नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारत एवं विश्व की पहाड़ियां, पर्वत, पहाड़ियां और हिमनद के बारे में। तो आज ये हमारा जो भूगोल का जो एक रिवीजन हम लेकर चल रहे हैं, इसका पार्ट 3 होगा, यानी तीसरा पार्ट हम शुरू करने वाले हैं। और इसमें हम बात करने वाले हैं भारत और विश्व के पर्वतों के बारे में, पहाड़ियों के बारे में और हिमनद के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारत के बारे में जानते हैं और भारत की पहाड़ियों के बारे में जानते हैं। भारत के पर्वत और पहाड़ियां कौन सी हैं? तो जैसा कि एक मैंने फिगर लिया है, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि भारत के सबसे उत्तरी में अगर हम बात करें, भारत के सबसे उत्तर में जो हिमालय है, हम जानते हैं कि जो सबसे पुराना हिमालय है ये रेंज कहलाता है। जैसे ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियां हैं। और ये जो 3 श्रेणियां हैं ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। जो सबसे पुराना, या ये कह सकते हैं कि भारत के सबसे उत्तर में जो पर्वत है वो क्या है? ट्रांस हिमालय है। ठीक है। और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में, जिसमें इनमें 3 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके बारे में। और इसके जस्ट बाद अगर हम बात करें तो इसके जस्ट बाद हिमालय की 3 श्रेणियां होती हैं। एक होता है ये महान हिमालय, दूसरा होता है जिसमें ये पीर पांजाल है, इसको कहते हैं हम लघु हिमालय, और ये तीसरा होता है शिवालिक रेंज। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है। यानी सबसे उत्तर में अगर हम बात करें तो भारत के सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं, पहला है काराकोरम, ठीक है, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर। आइए इसके बारे में हम बात करें। अगर हम यहां पे देखें, सबसे पहला अगर हम देखते हैं काराकोरम, जो सबसे पहली पहाड़ी है या पहला जो श्रेणी है ट्रांस हिमालय का, अगर हम बात करें यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहली फीचर क्या है? ये भारत के सबसे उत्तर में है। भारत के सबसे उत्तर में है, सबसे उत्तर में है। ठीक है, ट्रांस हिमालय। इनकी 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की जो है 3 पर्वत श्रेणियां हैं। पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, और तीसरा जो पर्वत श्रेणी है इसका ट्रांस हिमालय का वो है जास्कर। ठीक है। तो इनके बारे में भी हम धीरे धीरे एक एक करके बात करते हैं कि काराकोरम, ट्रांस और लद्दाख और जास्कर के बारे में क्या जानकारी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम काराकोरम के बारे में। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, इसके बारे में बात करेंगे तो काराकोरम में ही, काराकोरम की जो पर्वत श्रेणी है इसी में है भारत की सबसे ऊंची, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही, जिसका नाम है केटू। ठीक है, केटू, या इसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसे हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? दूसरा नाम इसका जो है, इसका जो दूसरा नाम है वो है गॉडविन ऑस्टिन।
ठीक है। इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, इसी पर्वत श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। और ये इसकी जो ऊंचाई है, अगर हम बात करें, इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरी चीज, एक चीज और काराकोरम, या हम कहें कि ये गॉडविन ऑस्टिन के बारे में एक और फीचर्स जानना जरूरी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये जो K2 है या गॉडविन ऑस्टिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ये पीओके के क्षेत्र में आता है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्षेत्र में आता है। लेकिन ये भारत अपना मानता है, पीओके को अपना मानता है, इसलिए भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कहलाती है वो K2 कहलाती है, यानी गॉडविन ऑस्टिन कहलाती है। दूसरी चीज, ये तो भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यही गॉडविन ऑस्टिन जो है, ये विश्व की, अगर हम विश्व के दृष्टिपटल से देखें, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है ये। कौन? तो गॉडविन ऑस्टिन या K2। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे दूसरी पर्वत श्रेणी जिसको हम कहते हैं लद्दाख। लद्दाख पर्वत श्रेणी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, काराकोरम में जो पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं, यही आते हैं कि काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो K2 है। और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है कौन? K2 है। ठीक है, और इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है, और ये पीओके के रेंज में आती है, यानी पीओके क्षेत्र में आती है। ये जो गॉडविन ऑस्टिन है ये पीओके में आता है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। और गॉडविन ऑस्टिन जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसमें लद्दाख के बारे में। तो जो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान दीजिएगा, लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है इसकी, जिसका नाम है राका पोसी चोटी। राका पोसी चोटी। ठीक है, इसका नाम है राका पोसी चोटी। इसका एक और खास फीचर है, ध्यान दीजिएगा, जो लद्दाख है, ये सबसे, इसकी लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है वो राका पोसी चोटी है। और राका पोसी चोटी जो है ये विश्व की सबसे ढलान वाली, यानी कि जो स्लैंट है, जो जिसे हम कहते हैं कि अगर ये पहाड़ी है तो ये इस तरह की चोटी है, सीधा खड़ी है। जैसे कहने का मतलब है एक पहाड़ ऐसे होता है, और ये जो है, ये जो राकापोसी चोटी है, ये विश्व की सबसे बड़ी चोटी है, यानी इस पे चढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है ना। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ये विश्व की सबसे सर्वाधिक ढलान वाले, सबसे ज्यादा ढलान वाली चोटी है। कौन सी? तो राकापोसी चोटी। किस पर्वत श्रेणी में है? तो ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में है। किस पर्वत पे है ये? तो ध्यान रखेंगे हम, ट्रांस हिमालय में है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा ढलान वाली चोटी है। दूसरी चीज, अगर हम इस पे इसकी फीचर को देखें कि ये जो लद्दाख है, इसके फीचर्स को अगर हम देखें
तो जो सिंधु नदी है, ध्यान दीजिएगा, इसी के बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, तीसरी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की जास्कर। जास्कर पर्वत श्रेणी जो है, लद्दाख और जास्कर, ध्यान दीजिएगा, जो सिंधु नदी है, हमने पीछे की वीडियो में पढ़ा था कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो जो सिंधु नदी है ये लद्दाख और जास्कर की पर्वत श्रेणियों के बीच से ही गुजरती है। सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से गुजरती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी जो है किस पर्वत श्रेणी के बीच से गुजरती है, तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से गुजरती है। अब हम बात करेंगे जास्कर के बारे में। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है इसके बारे में, इतना ध्यान रखिएगा। ये जो 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय की हैं, और सिंधु नदी जो है ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से गुजरती है। जास्कर के अगर बारे में पूछा जाता है तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो है जास्कर जो पर्वत श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय की जो है दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है, सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा इसके बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरे पर्वत की। दूसरा पर्वत है भारत का कौन सा, हिमालय। अब हम यहां पे बात करने वाले हैं हिमालय के बारे में। ठीक है, हिमालय, तो हिमालय के अगर फीचर के बारे में कहें तो हिमालय जो है सबसे यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, यानी नवीनतम मोड़दार पर्वत। नवीनतम, विश्व का नवीनतम, ध्यान दीजिएगा, विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, अगर हम ये बात करें हिमालय की जो लेंथ है, लंबाई की बात करें तो ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई जो है, यानी कि जो फैलाव है, इसकी जो फैलाव है ये लगभग 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहीं पे अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय में भी 3 श्रेणियां, जैसा कि हमने फिगर में देखा था। पहला है महान हिमालय, ग्रेट माउंटेन जिसको कहते हैं, महान हिमालय। ठीक है, इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। यह महान हिमालय को बृहत हिमालय भी कहा जाता है। बृहत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या अगर हम कहें तो इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महान हिमालय के नाम से भी, बृहत हिमालय के नाम से और हिमाद्री हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर इसके बारे में थोड़े फीचर के बारे में बात करें, महान हिमालय के फीचर्स के बारे में, तो जो एवरेज इसकी हाइट है, औसत ऊंचाई, औसत जो ऊंचाई है, महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो है लगभग 6000 मीटर। ठीक है, अगर वही बात करें महान हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, महान हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसे क्या बोलते हैं, यहां लिख देते हैं इस पॉइंट को, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट।
ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की, और हिमालय में भी किस पर्वत श्रृंखला की, तो महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 8,000, इसकी जो हाइट है यानी जो ऊंचाई है ये है 8,850 मीटर। ठीक है, और ये कहां है, किस क्षेत्र में आता है, तो ये नेपाल के क्षेत्र में आता है। ये जो ऊंचाई है या जी कहते हैं जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में आता है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें ये जो माउंट एवरेस्ट है, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। तो ये जो माउंट एवरेस्ट है ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, एक फीचर हो गया ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ साथ ये विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है विश्व की भी, हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और हमने बात किया था कि जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है विश्व की, वो है K2, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम माउंट एवरेस्ट के एक और फीचर्स के बारे में बात करें तो ये नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है, और नेपाल वाले इसे क्या बोलते हैं, इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बार बार ये कई बार पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसे सागर माथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया क्या, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। अब महान हिमालय में ही दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है इसके बारे में बात कर लेते हैं, और वो दूसरा है कौन, कंचनजंगा। कंचनजंगा, अगर हम बात करें इसकी हाइट की, इसकी हाइट की बात करें तो ये है 8,586 मीटर, यानी 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहां पे है कंचनजंगा जी, जो हाईएस्ट चोटी है इसकी, वो है सिक्किम में। ठीक है, जो कि भारत के क्षेत्र में पड़ता है, सिक्किम में है। दूसरी अगर हम बात करें कंचनजंगा के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, तो ये हिमालय पर्वत की, ध्यान दीजिएगा, हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम बात करते हैं K2 की, ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है, और वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। K2 जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अगर क्वेश्चन आता है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। अगर वही क्वेश्चन आता है कि हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा, और ये कहां पड़ता है, ये सिक्किम में पड़ता है, ये सिक्किम के क्षेत्र में पड़ता है, सिक्किम राज्य में ये आता है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,586 मीटर। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो हो गया हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी।
इसके साथ साथ अगर हम इसके और फीचर्स के बारे में बात करें तो ये विश्व की, हमने बात कर लिया था कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू है। तो ये जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है, ठीक है। ये हो गया कंचनजंगा के बारे में। अब हम बात करेंगे इसी महान हिमालय के ही एक पार्ट है, तीसरा जो ऊंची चोटी है, इसके बारे में बात करेंगे। ये है नंदा देवी, ठीक है। हम बात करेंगे नंदा देवी के बारे में, और ये इसकी जो हाइट है ये है 7,816 मीटर। नंदा देवी की जो हाइट है ये है 7,816 मीटर। नंदा देवी के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये उत्तराखंड के क्षेत्र में आती है। ये कहाँ है, तो उत्तराखंड में, यानी यूके में है। ये उत्तराखंड के क्षेत्र में, राज्य में आती है। और ये नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी जो है 7,816 मीटर की ऊंचाई के साथ उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। ये तो हो गया महान हिमालय की 3 चोटियों के बारे में हमने बात किया। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल में आता है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी। हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है कौन, माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू है। अगर हमने फिर इसमें बात किया कंचनजंगा के बारे में, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, जो कि सिक्किम में आता है, सिक्किम राज्य में है। और ये हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर हमने बात किया नंदा देवी के बारे में, और जिसकी हाइट जो है 7,816 मीटर है। ये उत्तराखंड राज्य में आता है और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं अब हिमालय की ही जो दूसरा जो पार्ट है, यानी कि लघु हिमालय के बारे में। हमने बात किया था कि हिमालय भी 3 पर्वत श्रेणियों में बटा हुआ है। तो जो दूसरी पर्वत श्रेणी है इसकी, वो है लघु हिमालय। लघु हिमालय के बारे में हम बात करेंगे यहां पे, जिसकी एवरेज यानी औसत जो ऊंचाई है, लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है ये है 3500 से 4,000 मीटर, ठीक है। लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है ये 3500 से 4,000 मीटर है। लघु हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। लघु हिमालय को अलग अलग राज्यों में, ध्यान दीजिएगा, लघु हिमालय को, जब ये लघु हिमालय अलग अलग राज्यों से होकर के गुजरती है, या अलग अलग राज्यों में इसका जो नाम है, अगर ये हम कहें लघु हिमालय को है, यानी कि मध्य हिमालय को ही J&K में, यानी जम्मू एंड कश्मीर में, इसको पीर पांजाल के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है किसको, लघु हिमालय को। अगर वहीं हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर पर्वत, धौलाधर पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर वहीं बात करें हम उत्तराखंड में यानी यूके में, तो इसी को नाग टिब्बा, ठीक है,
नाग टिब्बा या मसूरी, मसूरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यही लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय को अगर हम नेपाल में बात करें कि नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो यहां पे ये महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग राज्यों में किसे, लघु हिमालय को, लघु हिमालय या मध्य हिमालय को, लघु हिमालय या मध्य हिमालय को ही का ही ये नाम है। जे&के में इसे पीर पांजाल के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत के नाम से जाना जाता है, यूके में नाग टिब्बा या मसूरी के नाम से जाना जाता है, और नेपाल में महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है। अभी हमने एक और नाम देखा था, जो माउंट एवरेस्ट है, यानी जो महान हिमालय है। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है, जो उसका जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, महान हिमालय की, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे महान हिमालय, जो हिमालय है इसके तीसरे पर्वत श्रेणी की, और ये तीसरा जो पर्वत श्रेणी है ये कौन सा है, शिवालिक। ठीक है, शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसकी जो एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई जो है इसकी, जो औसत ऊंचाई है ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, 1100 मीटर इसकी एवरेज हाइट। ठीक है, इसे शिवालिक को ही नया पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग नामों से जाना जाता है इसे, नया पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसी को मुलायम पर्वत भी कहा जाता है, मुलायम पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसी को टूट फूट, क्यों ये मुलायम, क्यों मुलायम पर्वत होने के नाम से ही जाने के कारण, यानी मुलायम पर्वत होने के कारण इसमें ज्यादा टूट फूट होते रहते हैं। आपने देखा होगा, जो लैंडस्लाइड सुना होगा आपने, जो लैंडस्लाइड्स होते हैं ये किस में होते हैं, शिवालिक पहाड़ियों में होते हैं। ठीक है, यानी टूट फूट जो है इसमें ज्यादा होता है, टूट फूट ज्यादा होता है। ठीक है, अगर इसके बारे में, शिवालिक के बारे में और हम फीचर्स के बारे में जानें तो ये विश्व का सबसे नया पर्वत है। क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे नया पर्वत कौन सा है, विश्व का सबसे नया पर्वत कौन सा है, तो शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अगर हम सबसे नया पर्वत की बात करें तो हिमालय है, लेकिन उसमें भी ये जो है शिवालिक है, सबसे नया है। ठीक है, जो सबसे दक्षिणी छोर पे है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें विश्व के सबसे नया पर्वत कौन सा है, तो वो है हिमालय। ठीक है, आइए आगे के स्लाइड में देखते हैं, विश्व का सबसे नया पर्वत हिमालय। वहीं अगर हम बात करें विश्व की सबसे नई पर्वत श्रृंखला, अगर पर्वत आता है तो हिमालय, और पर्वत श्रृंखला आता है ना, नई पर्वत श्रृंखला। अगर नई पर्वत श्रृंखला की बात आती है तो है कौन सी, शिवालिक, शिवालिक पर्वत श्रेणी या शिवालिक पर्वत। ठीक है, जिसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज भी कहा जाता है, यानी सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो शिवालिक। ठीक है, और इसी में जब शिवालिक से होकर के नदियां जब नीचे की ओर आती हैं, यानी मैदानी भागों में आती हैं, तो यहीं से ये जो है सबसे ज्यादा अवसाद, ठीक है, शिवालिक से ही, शिवालिक पर्वत श्रेणी से ही ये क्या करती हैं,
सबसे ज्यादा जो अवसाद लेकर के नदियां अपने साथ आती हैं वो किस पर्वत श्रेणी का होता है? तो शिवालिक का होता है। सबसे ज्यादा अवसाद शिवालिक श्रेणी से लेकर के ये नदियां चलती, शिवालिक पर्वत श्रेणी का ये अवसाद लेकर के चलती। ठीक है, अब ये तो हो गई चलिए पूर्वी भाग की, सॉरी उत्तरी भाग में जितने भी पर्वत थे हमने बात कर लिया मेन मेन। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात किया था, इसमें मानचित्र के थोड़े सहायता से देख लेते हैं इसमें। ठीक है, यहां पे हमने बात किया था कि ये जो पर्वत श्रेणी है सबसे यहां पे जो है ये, ठीक है, ये जो पर्वत श्रेणी है ये किसकी है? ट्रांस हिमालय की है। ट्रांस हिमालय पर्वत की जो 3 श्रेणियां हैं, पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरा है जास्कर। ठीक है, पहला हमने बात किया था काराकोरम, दूसरा बात किया था लद्दाख और तीसरी पर्वत श्रेणी यानी जास्कर। ठीक है, ये किसकी हैं? तो ये हैं ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणी। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया हिमालय की। हिमालय की भी 3 श्रेणियां हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो सबसे पहली जो है पर्वत श्रेणी हिमालय की, ये हो गई किसकी? हिमालय की। ठीक है, पहली पर्वत श्रेणी जो इसकी है हिमालय की वो कौन सी है? महान हिमालय, जिसे बृहत हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरी पर्वत श्रेणी के बारे में बात किया हमने, क्या? लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीसरी पर्वत श्रेणी जिसे हम विश्व की सबसे नई पर्वत श्रेणी भी कहते हैं वो कौन सी है? शिवालिक पर्वत। तो हमने ये 2 पर्वत की बारे में बात किया, 2 माउंटेन के बारे में बात किया, जिसमें हमने 3 श्रेणियों के बारे में देखा। इसमें सबसे ऊंची चोटी भी इन सब की देख लिया हमने। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में ना आ रही हो, जहां कहीं भी दिक्कत समझ में आ रही है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। आई होप इतना ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर की पहाड़ियों को देखने के बाद, यानी उत्तर के ठीक है, फिर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमने उत्तर के भाग के जो पर्वत थे या पर्वत श्रृंखलाएं थी, इन सब के बारे में हमने जाना। अब हम देख लेते हैं इसमें भारत के जो दक्षिण भाग में, यानी उत्तर को छोड़ करके जो दक्षिणतम भाग में जाती हैं, या हम कहें जो अरावली है, जो विंध्याचल है, जो सतपुड़ा है, ये सारी जो पहाड़ियां हैं, इनके बारे में हम जानते हैं कि इनका क्या लोकेशन है और इनकी सबसे जो हाइट है, जो सबसे ऊंची हाइट है वो कौन कौन सी है। तो अगर हम यहीं पे देखें इस भारत के नक्शे में ही, तो यहाँ जो एक जो पर्वत श्रेणी होती है, अगर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लें इसका, अगर हम यहीं पे देखें तो ये जो पर्वत श्रेणी होगी ये कौन सी है? तो ये है अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अगर यहीं पे हम इस साइड में देखें तो ये जो पर्वत श्रेणी है ये है विंध्याचल। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसके बारे में आइए थोड़ा सा हम देखते हैं। विंध्य पर्वत या विंध्याचल जिसको कहते हैं, विंध्य पर्वत, और ये ऊपर वाली हो गई कौन सी? अरावली। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि सबसे पहले देखेंगे अरावली के बारे में। ठीक है, अरावली जो पर्वत श्रेणी है इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं।
तो अगर हम बात करें इसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है अरावली की, इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर में ये इसका विस्तृत है, फैला हुआ है। ठीक है। इसका अगर हम विस्तार की बात करें, अरावली के विस्तार की बात करें, यानी किन किन राज्यों में इसका विस्तार है, तो ये है गुजरात, ठीक है, राजस्थान, शॉर्ट में ही लिखते हैं, ठीक है, हरियाणा, इसके साथ साथ दिल्ली, ठीक है। यानी जो अरावली का जो विस्तार है ये गुजरात में भी है, राजस्थान में है, हरियाणा में है और दिल्ली में है। यानी इन 4 स्टेट में इसका विस्तार है। ठीक है। इसके साथ साथ अरावली के और कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। अरावली की अगर हम फीचर्स की बात करें, इसके विशेषताओं के बारे में बात करें, तो ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अगर हम नई पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं तो विश्व की सबसे नई पर्वत श्रृंखला जो है भारत में ही है, जिसका नाम शिवालिक है। और विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो है ये भी भारत में है और इसका नाम क्या है, अरावली है। ठीक है। अगर हम दूसरे इसके फीचर्स की बात करें, यहाँ पे अरावली के फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसके साथ साथ इसे अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब ये इतनी टूट फूट हो गई है या इतनी घिस गई है, हम कहें इतनी पुरानी है कि इसकी जो हाइट है वो बहुत कम हो चुकी है। अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। अब अरावली की सबसे जो हाईएस्ट ऊंचाई है, यानी जो चोटी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी जुड़ा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे ऊंची चोटी किसकी, अरावली पर्वत की। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, तो 1732 मीटर इसकी हाइट। ध्यान दीजिएगा, गुरु शिखर की जो हाइट है वो 1732 मीटर की ऊंचाई है और ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और गुरु शिखर पे ही, यहीं पे, ये कहां है, तो माउंट आबू राजस्थान में। ये जो गुरु शिखर है ये कहां है, तो माउंट आबू राजस्थान में है ये। ठीक है। और माउंट आबू में ही क्वेश्चन आता है दिलवाड़ा जैन मंदिर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये भी क्वेश्चन में आता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां है, तो माउंट आबू राजस्थान में है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। यानी सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1732 मीटर है। और ये है कहां, तो माउंट आबू राजस्थान में है। गुरु शिखर कहां है, तो माउंट आबू राजस्थान में है। और माउंट आबू राजस्थान में ही इसी पर्वत श्रृंखला में है एक दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है। ये तो हो गई अरावली पर्वत के बारे में। अगर हम बात करें, अगला हमने बात किया था विंध्य पर्वत, है ना, विंध्य पर्वत के बारे में हम देखेंगे। विंध्य पर्वत के बारे में अगर हम देखें तो ये किस क्षेत्र में आता है, किस राज्य में मोस्टली आता है, तो ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में आता है। दूसरी चीज, इसकी जो विशेषता है उसको हम देख लेते हैं। तो जो उत्तर भारत की नदियां हैं और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं,
इनका जो बंटवारा कर देता है, या कह सकते हैं कि पानी का जो बंटवारा करता है कि उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, ये विंध्य पर्वत ही है, जिसकी वजह से उत्तर भारत की नदियां जो है उत्तर में ही बहती हैं। उत्तर भारत की नदियां और नदियों और भारत की नदियों के पानी का बंटवारा करता है, ये बंटवारा करता है। ठीक है, उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों के पानी का ये क्या करता है, बंटवारा कर देता है। इसके साथ साथ अगर हम कहें, एक और फीचर है, अगर हम कहें कर्क रेखा जो है, हम कहते हैं कि कर्क रेखा जो है क्या करती है, ये भारत को दो टुकड़ों में बांट देती है, यानी दो भागों में बांट देती है। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, ये तो ठीक है, दो भागों में बांटती है। इसके साथ साथ अगर हम कहें तो भारत को, अगर हम कहें कर्क रेखा, ये तो काल्पनिक रेखा हो गई, अगर ये नहीं होती तो और कौन बांटता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत भी क्या करता है, भारत को दो भागों में, दो भागों में बांट देता है। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ये जो विंध्य पर्वत है, ये भारत को दो भागों में बांट देता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के रूप में। ठीक है, आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। अब इसी फिगर में हमने बात किया था, ये इसके बारे में थोड़ा सा इस फिगर्स के हिसाब से देख लेते हैं। अगर हम कहें, हमने बात किया था कि ये क्या है, तो ये है अरावली, ये अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई। ये कौन सी हो गई, तो ये हो गई विंध्य पर्वत, ये हो गई विंध्य पर्वत। अगर हम इसी के साथ बात करें तो ये जो तीन खंडों में बटा हुआ एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है कौन सा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यानी सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। इसके बारे में हम जान लें। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। तो सतपुड़ा जो है ये भी मोस्टली, ध्यान दीजिएगा, सतपुड़ा जो है ये भी मोस्टली कहां है, ये भी इसका जो विस्तार है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, थोड़ा बहुत गुजरात प्लस छत्तीसगढ़ में भी आता है। छत्तीसगढ़ के भी क्षेत्र में आता है, गुजरात और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आता है, एमपी में मोस्टली है, यानी ज्यादा है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत को ही ब्लैक माउंटेन भी कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन का मतलब क्या हुआ, भ्रंश पर्वत। ठीक है, अब हमने देखा कि ये जो सतपुड़ा है ये तीन पहाड़ियों में बटा हुआ है। ठीक है, इनका क्या क्या नाम है, तो सबसे जो पहली पहाड़ी है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सतपुड़ा जो है तीन पहाड़ियों में बटा हुआ है। अगर हम कहें कि ये सतपुड़ा की तीन पहाड़ियां हैं, तो जो पहला है इसका नाम है राज्य पीपला, राजपीपला, राज्य राजपीपला। दूसरे पहाड़ी का नाम है, श्रृंखला का नाम है का महादेव। ठीक है, और तीसरी का नाम है क्या, मैकाल। ध्यान दीजिएगा,
सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ये 3 छोटी छोटी श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। पहले का नाम है राजपीपला, दूसरे का नाम है महादेव और तीसरे का नाम है मैकाल। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे महादेव के बारे में, सबसे पहले बात कर लेते हैं महादेव क्या है। तो इसे हम कह सकते हैं कि सतपुड़ा की, ध्यान दीजिएगा, सतपुड़ा जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है महादेव पर्वत श्रृंखला में ही है, यानी महादेव पहाड़ी में है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, आइए ऐसे देख लेते, थोड़ा सा इसको हम अरेंज करते हैं अपने ढंग से। अगर हम बात करें यहां पे महादेव के बारे में, तो महादेव पर्वत श्रृंखला में ही, पहाड़ी में ही सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नाम पूछ लेता है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो ये है धूपगढ़, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, जो कि एमपी में आता है, यानी मध्य प्रदेश में आता है ये, ठीक है। और अगर इसके साथ साथ ही धूपगढ़ की एक और विशेषता है, ये मध्य प्रदेश की, यानी जो मध्य प्रदेश राज्य है, स्टेट है, मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, तो धूपगढ़। सतपुड़ा पहाड़ी की यानी पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, धूपगढ़, ठीक है। मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, एमपी में आती है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है, ठीक है। महादेव पर्वत श्रेणी, जो ये पर्वत टुकड़ा है, पर्वत 3 पहाड़ियों में ये जो बटा हुआ है, महादेव जो पहाड़ी है, इसी में एक जगह आता है पंचमढ़ी, ठीक है। इसी में एक जगह है पंचमढ़ी, इसके बारे में जान लेते हैं। ये हिल स्टेशन है, पंचमढ़ी क्या है, हिल स्टेशन है। और ये किसके कारण हिल स्टेशन बना गया, तो इसकी सौंदर्यता इतनी ज्यादा है यहाँ पे पंचमढ़ी की, इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पे पहुंचते हैं। और पंचमढ़ी की एक और विशेषता है, इसे सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक चीज और देखेंगे इसके साथ में, सतपुड़ा जो है हमने नदियों के वीडियो में बात किया था कि जो नर्मदा और ताप्ती है, नर्मदा और ताप्ती, ये जो 2 नदियां हैं, ये इनके, ये जो नर्मदा जो है, अगर कहें कि ये जो है ये नदी नर्मदा है, ध्यान दीजिएगा, ये नर्मदा नदी है, और ये ताप्ती नदी है। तो इसके बीच में आता है कौन सा पहाड़, सतपुड़ा पर्वत आता है, ये बीच में आता है सतपुड़ा पर्वत। यानी कहने का मेरा मतलब है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में, यानी नर्मदा और ताप्ती का जो बंटवारा कर देता है, यानी इसके दोनों साइड, किसके साइड में है, तो सतपुड़ा पर्वत के दोनों साइड बहती हैं। यानी सतपुड़ा पर्वत के उत्तरी छोर पर, यानी उत्तर साइड में कौन बहती है, नर्मदा नदी बहती है, और सतपुड़ा के दक्षिण साइड में, यानी दक्षिणी छोर पर ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। इस वीडियो में आज हम इतना ही बात करेंगे, आगे हम फिर बात करेंगे दक्षिण भारत की जो पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट के बारे में,
पूर्वी घाट पर्वत के बारे में, नीलगिरी पर्वत के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं, तब तक लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।